तो हाँ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एग्जैक्टली क्लास 6 से। जब मैं एक लाइक जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे एक हिंदी मीडियम स्कूल था। वहाँ हाँ। पे मैंने 6, 7, 8 किया है। हाँ। तो वहाँ पे एक मैथ टीचर थे। तो मुझे अच्छा। क्योंकि मैं पढ़ने वाला था नहीं तो मुझे कोई भी सब्जेक्ट अच्छे लगते नहीं थे। हम्म। बट एक मैथ टीचर थे, उनकी न्यू ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम पे। तो हाँ। वो लाइक काफी अच्छा एक्सप्लेन करते थे मैथ को। तो मुझे लगा कि हाँ यार ये चीज पढ़ लेनी चाहिए, इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। हम्म। तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की मैथमेटिक्स से। और अच्छा। धीरे धीरे जब वो चीजें बिल्ड होने लगी, मार्क्स अच्छे आने लगे, क्लास का एनवायरनमेंट चेंज होने लगा, हम्म। एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलने लगी दोस्तों से, टीचरों से, घर वाले भी खुश होने लगे कि बच्चा पढ़ रहा है। तो हाँ। फिर मैंने सोचा जब एक सब्जेक्ट में इतना अच्छा हो रहा है तो सारे सब्जेक्ट पढ़ के देखते हैं। करेक्ट। फिर मैंने वहां से अपनी पढ़ाई की जर्नी स्टार्ट की। और को इंसिडेंट देखी, उसी टाइम पे एक जवाहर नवोदय विद्यालय संस्था होती है जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हाँ में होती है। हाँ। तो करेक्ट। उसी में, हाँ तो उसका था 9th क्लास में एंट्रेंस एग्जाम। तो मैंने उसको दे दिया और वो मैं क्वालिफाई भी कर गया अच्छा, ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो आप हाँ। बेसिकली नवोदियन एक्चुअली हो। उसका, हाँ कह सकते हो आप। तो मैंने वहां से जवाहर नवोदय विद्यालय से 9th 10th 11th 12th पास आउट की। तो हम्म। वो जो फेज था वो मेरी लाइफ का काफी ड्रास्टिक चेंज लाने वाला था। लाइक मैं अगर अपनी लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट कहूंगा तो वही पॉइंट था जब हम्म। मैंने एक यूपी बोर्ड से एक सीबीएसई बोर्ड में गए, क्योंकि जितने भी अच्छा। जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, सारे सीबीएसई बोर्ड पे चलते हैं। हाँ। तो एक जो लैंग्वेज का चेंज था वो भी मेरे लिए काफी लाइक हार्ड फेस था। क्योंकि एक हम्म। लाइक जब हम लोग यूपी बोर्ड में होते हैं तो सारे सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ते हैं। बट करेक्ट। सडन मेरी चीजें चेंज हो गई वहां पे जाके। तो ये हम्म। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सारी चीजें मेरे लिए नई हो गई। बट मैथ में मेरी पकड़ अच्छी थी तो मैं जैसे तैसे मैथ के दम पे वहां पे सस्टेन कर पाया। और वहाँ के जो टीचर्स थे वो काफी पोलाइट हैं और लाइक बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि 24/7 आपको उन्हीं के साथ रहना है। आप पूरा पूरा कैंपस तो में ही वहां आपके पे टीचर फिर, वगैरह सब मिल जाते हैं वहाँ पे। हाँ सारे सारे वहीं पे रहते हैं। वहीं पे आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस, इवनिंग ट्यूशंस और मॉर्निंग क्लासेस सारी उन्हीं के बीच में होती है। इवन हम्म। मैथ्स में जब भी आप जाते हो तो उन टीचर्स की ड्यूटी लगी होती है मैथ्स में भी। तो हाँ। वहां से फिर मुझे लगा कि हम मुझे पढ़ाई कैरी ऑन कर लेनी चाहिए। और ये लैंग्वेज का बैरियर मेरे पास बहुत बार आया, कई बार आया। लाइक अच्छा। मैंने इंग्लिश में तो मेरी पहले से ही वीक थी। बट हाँ पर्टिकुलर अगर किसी सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें लाइक धीरे धीरे स्कोर मेरे होने लगे थे। तो जो मेरे हम्म। वहाँ के फिजिक्स के टीचर थे तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम पहले नहीं हो जो इस तरीके से फेस कर रहे हो। काफी सारे बच्चे हाँ आते हैं 9th से जो कि लैंग्वेज शिफ्ट करते हैं। और मैंने लाइक वहाँ की थोड़ी हिस्ट्री देखी तो एक्चुअल में जो बच्चे 9th से आते हैं ना, वो हाँ। लोग लाइक अपने 9th 10th 11th 12th में उतना एक्सपीरियंस कर लेते हैं जितने लोग 6 से नहीं कर पाते, क्योंकि 6 से सब लोग अनमेच्योर होते हैं। करेक्ट। वो हाँ। सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको लाइफ में पता नहीं होता करना क्या है। बट जो 9th से आता है तो उसको पता रहता है कि एक साल बाद मेरी बोर्ड है और मेरा मैं कितने पीछे हूँ। जिन जिन लोगों के हाँ। साथ मैं बैठता हूँ इन लोगों को प्रायर एक्सपीरियंस है। तो वो वहां से करते हैं। और लास्ट 3 4 ईयर मैंने जो देखा, हर एक टॉपर 9th से ही थे। जो बच्चे 9th से इंटर हुए हैं वो हाँ। टॉपर ही निकले वहां से। तो ये मेरे लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट था कि हाँ जब इन भैया लोगों ने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो सही है, फिर सही मैंने है। अपनी वहां से 9th 10th 11th 12th की। और देन हम्म। उसके बाद जब हम लोग वहीं पे रहे तो फिर वहीं पे हमारे यहाँ पे लाइब्रेरीज भी होती हैं और सारे हम्म। सब्जेक्ट की बुक्स भी होती हैं। तो फिर हाँ। मैंने सीनियर लोगों से सुना कि भैया और आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप फ्यूचर में क्या करेंगे। तो फिर हम्म। उन लोगों ने बताया कि हाँ मैं डीयू में जाऊंगा, मैं आईआईटी में जाऊंगा। तो फिर हाँ। मुझे थोड़े टर्म अच्छा लगा, अच्छा। आईआईटी होता क्या है। तो फिर मैंने इसके बारे में उनसे पूछना शुरू कर दिया। हाँ। फर्स्ट टाइम वहां पे आपको आईआईटी इंट्रोड्यूस हुआ था कि मतलब आईआईटी होता क्या है। तो हाँ आईआईटी की उसके बाद प्रिपरेशन जब आपने जनरली, आपने कहाँ से स्टार्ट की? तो मतलब 10th क्लास से ही जैसे पता चला उसी समय से स्टार्ट कर दिया था, या फिर बोर्ड के नहीं बाद? जैसे कि 10th 10th मेरी वहां से पास हुई तब मैंने 11th में मैंने मैथ स्ट्रीम ले ली।
तो हम्म। मैंने उनसे कहा कि भैया और मैथ स्ट्रीम में पीक पॉइंट क्या होता है, लाइक सबसे हाईएस्ट हम कहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आप आईआईटी के एग्जाम क्रैक करते हैं तो आपकी लाइफ सेट है, जैसे सब कोई कहता है। ठीक हाँ। है। तो वही चीज मेरे माइंड में थी, तो फिर मैंने उनसे पूछना शुरू कर दिया, भैया कितने पेपर होते हैं, किस स्ट्रीम में होते हैं, कब पेपर होते हैं, सब्जेक्ट हम्म। कौन कौन से होते हैं। कुछ मेरे को वहां से गाइडेंस मिली, जो मेरे सीनियर ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके साथ साथ मैंने फिर लाइब्रेरी में भी जाना शुरू कर दिया, उस सब्जेक्ट की बुक्स निकालना शुरू कर दिया। ये सारी हाँ। चीजें आप स्कूल क्लासेस के साथ साथ कर रहे थे? लाइक मैं 100% नहीं कहूंगा, बट जो माइंड मैप होता है, जो फाउंडेशन कोर्स होता है, वो मैंने धीरे हम्म। धीरे स्टार्ट कर दिया था जानना कि आखिर अच्छा। होता क्या है इसमें, कितना कोर्स आता है। फिर उसमें जो जैसे हम लोग बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें जो डाउट्स आते थे वो हम टीचर के पास लेके जाते थे। तो उसी बीच में जैसे हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया कभी, उसमें जब हम्म। पीवाईक्यूज होते हैं तो उसमें नीचे लिखा होता है कि ये क्वेश्चन आईआईटी में 2015 में आया, 16 हाँ। में आया। तो उस चीज को लेके मेरे में बहुत लाइक वो थी, क्यूरियोसिटी थी कि अगर मैं ये सॉल्व कर लूंगा तो मैं बोर्ड एग्जाम को अच्छे से दूंगा। तो हाँ। मैं वो सारे क्वेश्चंस लेके जाने लगा। फिर टीचर्स को भी लगा कि हाँ ये लड़का इंटरेस्टेड है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर हम्म। उन लोगों ने भी वहां से हेल्प करनी शुरू कर दी। और हम्म। मेरा फाइनेंशियली बैकग्राउंड से नहीं था कि मैं कोटा जाता आफ्टर 10th। तो हम्म। फिर मुझे पता था कि हम मेरे पास एक साल और होता है, आफ्टर हम्म। 12 हम इसको एक साल और देख सकते हैं कोचिंग करके। करेक्ट। तो फिर मेरे माइंड में वहां से माइंड में था कि हाँ मैं अभी 12th यहाँ से करता हूँ अच्छे से। और हम्म। जैसा कि सब लोगों ने बताया था कि इसमें 11 12th का ही आता है। तो मैंने हाँ। फिर वो फाउंडेशन मैंने वहां से पढ़ना शुरू कर दिया था। और फिर मेरा बोर्ड अच्छा होगा, मुझे ये भी लग रहा था कि मैं अगर 10th के बाद जाता हूँ तो बोर्ड और जेई एक साथ नहीं कर सकता। क्योंकि जब लास्ट टाइम था बोर्ड का, तो मैंने देखा कि लाइक मैं अगर जेई में ही लगा रहूंगा तो फिर मेरा बोर्ड अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड में भी सिर्फ 75% से ऊपर हाँ। चाहिए होता है, करेक्ट। तब आप एलिजिबल हो पाते हैं। हम्म। तो तो उस आपको टाइम दोनों को क्योंकि वो ध्यान रखना होता है। रेसिडेंशियल था, तो हाँ हाँ हाँ। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं पहले अपना बोर्ड बेहतर कर लूंगा तो इसमें मेरी और करियर अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी, और मैं एक साल हम्म। बाद जेई का दे सकता हूँ। तो मेरे में ये था कि अगर हो होना होगा तो एक साल में हो जाएगा, अगर हाँ, नहीं और क्या। होना होगा तो शायद 2 साल। मतलब स्कूल से ही आपने स्टार्ट किया कर दिया था प्रिपरेशन, और उसके बाद फिर क्या किया? हाँ। कोई क्लासेस वगैरह ली या पूरी सेल्फ स्टडी से ही? तो फिर मैंने 2020 में अपना 12th पास आउट किया। हम्म। उसके बाद उसी फेज में लॉकडाउन लग गया था, अप्रैल में। ठीक हाँ। है। तो फिर जब लॉकडाउन लगा तो सब लोग अपने अपने घर में थे। बट हम्म। मेरा जो प्रायर नॉलेज था उसको, और जो मेरी पास बुक्स थी हम्म। उसको मैंने कैरी ऑन किया घर पे ही, जब अच्छा। तक लॉकडाउन खुल नहीं गया। हाँ, तो हम्म। लाइक वो 4 5 महीने का फेज जो था वो हम्म। मेरे लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट फेज का लॉकडाउन खुला, तब फिर मैंने सोचा अब मैं कोचिंग के लिए कहाँ जाऊँ, क्योंकि हाँ। कोटा काफी लेट खुला था, वहाँ की कोचिंग बहुत लेट ऑफ थी। बट हाँ। कानपुर पहले खुल गया था। हाँ। हाँ। कानपुर की कोचिंग जल्दी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैं कानपुर आया। फिर मैंने अपने घर वालों से बात की कि मुझे कोचिंग करनी है, तो पापा ने कहा कहाँ पे जाओगे, तो मैंने कहा कानपुर में जाऊंगा। तो कह हम्म। रहे कोई बात नहीं, ठीक है चले जाओ। तो फिर मेरे एक जो सीनियर थे मेरे ही हाँ। नवोदय के, वो कानपुर में कोचिंग कर चुके थे। अच्छा। उनसे मैं कनेक्ट रहता था कि भैया इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं इनसे कनेक्ट रहूंगा तो मेरे लिए और बेनिफिशियल होगा, एक रोड मैप बनेगा। इनको हम्म। ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे ऊपर। क्योंकि हाँ। होता क्या है ना तो फिर कि जब कोचिंग हम क्लासेस तो बहुत ज्यादा होती हैं, बट आपको ये नहीं पता होता है कि हम किस में जाएं। और अगर आप रैंडम जाते हो तो हाँ मतलब काफी सारी चीजें रहती हैं कि कोई भी कुछ बता देता है कि ये बेस्ट कोचिंग है, ये बेस्ट कोचिंग है, फिर आपका वो कोचिंग सिलेक्शन रॉन्ग हो जाता है अगर ऑफलाइन आप जाते हो ऐसे तो वो हाँ गाइडेंस हाँ। काफी ज्यादा मैटर करता है। तो फिर मैंने उनसे कहा, तो फिर उन्होंने को इंसिडेंट देखिए उस टाइम पे ओमेगा करके थी कोचिंग सेंटर कानपुर में, काकादेव में। हाँ। तो जब वो भैया पढ़ते थे तब वो पूरी कोचिंग सेंटर थी, और जब मैं गया तो उसके जो टीचर्स थे ना उनकी इंडिविजुअल कोचिंग हो चुकी थी। हाँ, वो डिवाइड फिजिक्स हो की गया। अलग, केमिस्ट्री की अलग। हाँ। हाँ। तो उसके बाद जो मैथ के टीचर थे ना, क्योंकि मुझे मैथ पहले से पसंद थी, तो मैथ के टीचर भी अच्छे लगते थे। हम्म।
तो जब मैं उनके पास गया तो जो मैथमेटिक्स के टीचर थे वो भी जेएनवी उन्नाव के सीनियर थे, तो फिर हमारी उनसे बॉन्डिंग और अच्छी हो गई। और थोड़ा फीस में भी हमारा लाइक काफी कम ली उन्होंने। कह अच्छा। रहे थे वो, सर मत कहना, हमेशा भैया बोलना, हम तो नवोदय के हैं, तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है टैग हाँ का, कि हाँ, आप ये तो है। जेएनवी के हैं। तो यही टैग आईआईटी में भी काम आता है। अगर हम्म। आप कहीं पे भी जाते हैं किसी भी फील्ड में, अगर ऑलरेडी वहां पे कोई आईआईटी से बैठा हुआ है और आप अपने आप को उस चीज से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपको हम्म। एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलती है। हाँ, एलुमनाई का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, चाहे किसी भी बहुत किसी बहुत भी ज्यादा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में लें। और नवोदयन की जो एक एलुमनाई है वो काफी ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है। मतलब उन नवोदयन के हाँ स्टूडेंट्स जी। जो हैं वो हर एक फील्ड में, ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में हैं। फिर उसके बाद मैंने कानपुर शिफ्ट हुआ। 4-5 महीने मैंने कानपुर में काकादेव में कोचिंग की। आरएस हम्म। इंस्टीट्यूट करके एक कोचिंग है, हाँ अभी भी है। तो पहले वो केवल मैथ की चलाते थे, उसके बाद वो अलग टीचर के पास भेजते थे। क्वार्क क्लासेस करके थी फिजिक्स की, ऑर्बिट क्लासेस करके थे केमिस्ट्री की, जो कि हाँ। वही काकादेव के एरिया में ही आती थी। तो फिर मैंने वहां से तीनों कोचिंग्स की। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर मुझे कॉलेज मिल गया। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जैसे जनरली कानपुर में अगर कोई कोचिंग करने जाता है ऑफलाइन, तो हमेशा अगर वो ये सोचता है कि हमें सिलेक्शन लेना है तो वो बेस्ट कोचिंग की तलाश में रहता है। तो आपके माइंड में कभी ऐसा नहीं था कि मैं बेस्ट क्लासेस चूज करूं जिससे कि मुझे अच्छी गाइडेंस मिले? मैं आपको एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। जब मैं हाँ। कानपुर में पहली बार, हम 3 लोग गए थे। एक मैं अच्छा। गया था, दो मेरे दोस्त और गए थे। हम्म। तो कानपुर में जब हम गए तो लाइक जो मेरे एक दोस्त था, उसके जानने वाले वहां पे रहते थे। अच्छा। तो जो पहले से कोचिंग एस्टेब्लिश है, जैसे पंकज करके हो गया, ऐसी बिश्नोई करके है हाँ, आशीष मैथमेटिक्स अनीश की, पंकज, पंकज हाँ। केमिस्ट्री की है, हाँ आशीष, हाँ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत पहले से चल रहा है। हाँ। ठीक है। तो उनको उनको वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लगा है। और मैंने करेक्ट। जब उनकी 1-2 क्लासेस ज्वाइन की, तो उनकी क्लासों में इतने ज्यादा बच्चे थे कि वो खुद नहीं हैंडल कर पा रहे थे कि वो किस पे ध्यान देंगे। ट्रू। तो मुझे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन होता है मेरा, तो वो हम्म। मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा एज कंपेरिजन टू किसी बिग कोचिंग में जाना। ये मतलब हर कोई नहीं क्योंकि सोच पाता है। हर कोई ये सोचता है कि हाँ कि मैं बेस्ट क्लासेस में जाऊंगा तो वहां पे मुझे अच्छी हाँ। अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, बट होता क्या है ना, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी क्लास में कोई आपको टीचर पढ़ा रहा है, अगर वहां पे 40 स्टूडेंट्स हैं और 40 मिनट्स की क्लास है, तो आपको तो 1 मिनट मिल रहा है ना, एज पर एज लाइक स्ट्रेंथ। हाँ लेकिन अगर वहीं पे अगर हाँ हाँ फाइव हाँ स्टूडेंट हैं और 40 मिनट्स हैं, तो आपको 8 मिनट मिल रहे हैं हाँ इंडिविजुअल, ऑन बिहाफ ऑफ टीचर। हाँ। तो वो ये मैटर करता है कैलकुलेशन, बट जनरली लोग उतना फोकस ये नहीं बहुत करते हैं। करता है, हाँ। हाँ। नहीं कर पाते हैं। और अगर आप बड़ी कोचिंग में जाते हैं तो वहां पे एक सब्जेक्ट के कई टीचर मिलते हैं, जिनका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो हाँ। आप उतने जल्दी वो वाइब मैच नहीं कर पाते। आपने पहले किसी एक टीचर से पढ़ा, उसका पढ़ाने का तरीका कुछ और था, जैसे आप उसके साथ थोड़ा वाइब मैच किए, आपने हम्म। हेजिटेशन आपकी निकली, उसके बाद अगला जो टॉपिक आया उसके कोई दूसरे टीचर आ गए। अब इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जब दूसरा टीचर आएगा वो कुछ पढ़ाएगा, तो उसके प्रायोर में ये रहता है कि पहले वाले टीचर ने पढ़ा चुका होगा, तो अब मैं उसके आगे से पढ़ाऊंगा। तो हाँ बच्चों को समझ में नहीं आता कि जो पहले टीचर पढ़ा के गए उन्होंने भी छोड़ दिया, उन्होंने कहा वहां पे पढ़ना। अब जो नए टीचर आए हैं हाँ वो भी सोच के आए हैं कि पहले वाले टीचर ने पढ़ा चुका होगा, तो अब मैं इसके आगे से पढ़ता हूँ। तो वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है और उसमें स्टूडेंट का ही लॉस होता है। तो करेक्ट। अगर आप पर्टिकुलर टीचर के अटैच में रहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा अटेंशन मिलती है, एक गाइडेंस मिलती है। तो हम्म। मैंने यही सोचा। और मैं आपको एक बात बताऊं तो मेरे साथ हम 3 लोग गए थे। 2 लोगों ने, हमने आरएस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। छोटी कोचिंग थी, लेकिन टाइम हाँ उनके पास बहुत था हम लोगों को देने के लिए। हाँ एक दोस्त था, उसने बड़ी कोचिंग ज्वाइन की, उसकी फीस ज्यादा थी। बस उसने लाइक जो वहाँ के उसके पहले से जानने वाले लोग थे, उनके बातों में आके कि ये टीचर अच्छे हैं, हाँ इनके नीचे हाँ। इनके सिलेक्शन अच्छे होते हैं, ये सब कुछ उन्होंने सोच के उसने वहां पे ज्वाइन कर ली।
अब जब 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ कोचिंग का, अब फिर हम हाँ। लोगों में कंपैरिजन होने लगा। लाइक अच्छा। हम लोग कभी कभार मिलते थे कि यार हाँ। तुम्हारे में क्या चल रहा है, हमारे में क्या चल रहा है, कितना हम्म। कोर्स कंप्लीट हो चुका है, कितना और बकाया है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाते। तो जब हमने वो कंपैरिजन देखा तो हमारा कोर्स बेहतर था, उन लोगों की प्रिपरेशन उससे बेहतर थी। हम्म। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ से पढूं, क्या पढूं, क्योंकि जो टीचर वहां पे पढ़ाने आता था वो उन्हें को अगली क्लास में ही मिलता था। हम्म। बाकी जो जो आपको सब्जेक्ट में डाउट आते थे वो डाउट काउंटर पे टीचर बैठे रहते थे, वो टीचर दूसरे थे। हाँ, तो यहाँ पे एक मैं तो चीज बोलना चाहूंगा हाँ स्टूडेंट्स, कि अगर आपको टीचर सिलेक्शन, मतलब आपको काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर ऑफलाइन आप क्लासेस जा रहे हो, जैसे कोटा में या कानपुर में या किसी कहीं भी अपनी लोकल सिटीज में, तो वहाँ पे क्लासेस में जो टीचर होते हैं उन वो काफी मैटर करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है क्लास की, और वो आप पर कितना अटेंशन दे रहे हैं, राइट। तो ये जी। आप थोड़ा सा ध्यान रखना बिफोर सिलेक्टिंग योर हाँ। कोचिंग। उसके बाद फिर हर एक टीचर्स के अपने खुद के स्टडी मटेरियल होते हैं। उन हाँ। लोगों को मैंने फॉलो किया जो उनके हैंडमेड होते हैं। बट लोगों ने और कहा कि अगर आप एससी वर्मा सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। हम्म। और मैंने ले भी ली, एससी वर्मा मैंने पढ़ी। बट हाँ। मेरे केस में क्या था, मेरे पास केवल 1 साल का टाइम था। जो बच्चे 11th 12th से प्रिपरेशन करते हैं वो एससी वर्मा पे जरूर जाएं, क्योंकि उससे हाँ। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। करेक्ट। अगर आप आफ्टर 12th जाते हैं तो आप वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बोर्ड के टाइम पे पढ़ चुके होते हैं। आपको हम्म। जरूरत होती है चीजों को प्रैक्टिस करने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की। राइट। क्योंकि जब आप 12th के बाद जाते हैं तो आपके पास केवल 1 साल का टाइम होता है। हाँ। आपको उसी 1 साल में उन लोगों से compete करना है जो 2 साल ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं। बिल्कुल। तो आप मोस्टली फोकस करें क्वेश्चन सॉल्विंग पे, क्योंकि हम्म। वही एग्जैक्टली काम आता है। थ्योरी अगर आज आप पढ़ेंगे तो कल भूल जाएंगे। अगर आपने आज क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो 1 हफ्ते तक याद रहते हैं। तो बिल्कुल। आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर मैं हाँ। अपनी स्ट्रेटजी की बात करूं तो मैं एग्जैक्टली करता क्या था, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और हाँ, मैंने ऑलरेडी मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे जो बेसिक होते हैं, बस मुझे थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना था। जो आपने मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे उनका बेसिकली आपको इम्प्लीमेंटेशन जानना था। और और जो जैसे जो चीजें 12th तक नहीं बताई जाती वो जाननी थी, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट एंड ट्रिक्स होती हैं हाँ। जो आपको ऑन द टाइम जब आप पेपर दे देते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करती यस, हैं। हाँ, अगर एग्जैक्टली। आपने वो चीजें हाँ अगर आपने वो चीजें सीख ली तो आपको वहाँ पे टाइम बचता है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाते हो एज हम्म। कंपेरिजन टू जिसने वो चीजें नहीं सीखी है। सॉल्व उससे भी होगा बट वो ज्यादा टाइम लेगा। ज्यादा टाइम लेगा। हाँ। तो हाँ, तो ऐसे ना आप जब मैं क्या करता था, मैं सीधे क्वेश्चन पे जाता था, क्योंकि मेरा गोल यही था जो क्वेश्चन आईआईटी में आया उसको सॉल्व करूंगा, जो सर ने बताया उसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि हम्म। एक्चुअली हम पेपर तो उसी का दे रहे हैं ना। अब हर साल नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हाँ। जेई मेंस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 100% रिपीट हाँ, होते जेई हैं, मेंस पांच में छह होते क्वेश्चन हैं। हमेशा रिपीट होते हैं। हाँ, एडवांस हमेशा में होते आपको हैं। और कंसेप्चुअल जेई और न्यू मेंस, क्वेश्चन मिलेंगे, बट मेंस में रिपीट होंगे। हाँ, तो आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना होता है जेई मेंस के थ्रू। तो उतना हम्म। आप इजिली कर सकते हो, क्योंकि उसमें अब आपके पास 2 ऑप्शन भी होते हैं। अलग अलग मंथ में आप लोग पेपर दे सकते हैं। हाँ। तो उसमें जो आपका बेस्ट ऑप्शन रहता है उसको आप काउंसलिंग में करवा सकते हैं। तो ये चीज वहां से हुई, तो मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो उस बेस पे तो मेरी जो जो प्रायोरिटीज थी वो मैंने लाइक जैसे टॉप 10 या 15 आईआईटी डाल दिए, उसमें मैंने हम्म। जो टॉप की ब्रांचेस हैं वो डाल दी। हम्म। उसके बाद फिर मैंने जैसे केमिकल और मैकेनिकल से ज्यादा प्रेफरेंस मैंने सिविल को ही दी। हाँ, हम्म। क्योंकि मुझे सिविल में ये लगा कि इसमें आपके पास फ्यूचर कैरियर ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छे हैं। और हाँ। इंडिया हमारी डेवलपिंग कंपनी है। करेक्ट। ठीक है।
यहाँ पे जितनी भी कंपनियां अभी कंस्ट्रक्शन के फील्ड में रन हो रही हैं सब डेवलपिंग है। हम अपने आप को डेवलप्ड कंट्री कभी नहीं बता सकते, क्योंकि हम्म। अभी जो टाइम चल रहा है, आप हाँ, और डेवलपिंग देख रहे फेज है। होंगे बहुत सारे, हाँ बहुत सारे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें नई नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो हम्म। मुझे लगा कि इसमें करियर ऑप्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ब्रॉड लेवल पे हैं। हम्म। तो फिर मैंने मैकेनिकल और केमिकल को छोड़ के मैंने सिविल, मेरी प्रेफरेंसेस थी अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड हम्म। इलेक्ट्रिकल छोड़ के। वैसे भी कंप्यूटर साइंस के अलावा भी कोर ब्रांचेस जो हैं उनका भी कोर ब्रांचेस, इवन हर एक ब्रांच का अपने आप में एक अलग स्कोप है। और अगर आप डीप डाउन करो हाँ तो हर एक में बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन है वो, क्योंकि अभी बज क्रिएट हो गया हाँ, है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि हर एक ब्रांच में बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। तो इसके अलावा एक्चुअली हम बात उसका करते एक हैं। रीजन ये भी है ना हाँ, 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 कि बताएं। अभी जैसे टेक्नोलॉजी का टाइम है, हम्म। तो सारे लोग आईटी सेक्टर में जा रहे हैं। तो आप हम्म। देखो ना कि आईटी सेक्टर में इतनी भीड़ हो गई है कि उनके पास खुद जॉब्स नहीं है हाँ, आईटी सेक्टर में, क्योंकि सारे ओरिएंटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं उसके बाद जॉब कैरियर्स होती हैं, तो वहां हाँ, पे उनके पास ऑप्शंस होते हैं। अगर आप उनके लिए अच्छा काम नहीं करेंगे तो उनके पास ऑलरेडी आपको रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप उस फील्ड में जाते हैं जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पे लोगों को पता नहीं है, हम्म। तो वहां पे आपका कंपटीशन कम होता है और आपकी जो सक्सेस है उसको काफी हाई स्पीड मिलती है, क्योंकि आप नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं जो बाकी सारे लोगों ने छोड़ छोड़ चुकी होती है। करेक्ट, सही और बोल रहे हैं रही आप। बात आईटी सेक्टर की, तो जो उसमें स्किल सेट होती है, आप किसी भी ब्रांच में आके वो स्किल से डेवलप कर सकते स्किल हैं, आपके डेवलप कर पास सकते पूरा हो। 4 साल होता है। हाँ। हाँ, जो मैंने खुद के सीनियर्स को देखा है जो कि सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, केमिकल से, वो एक अच्छी अच्छी कंपनीज में अभी प्लेस्ड हुए हैं लास्ट हम्म। ईयर ही, क्योंकि उन लोगों ने 4 साल में जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे कर रहे थे वो स्किल्स उन्होंने खुद से डेवलप किए। तो उसके हम्म। पास दोनों करियर ऑप्शन होते हैं, वो चाहे तो आईटी में भी जा सकते हैं, चाहे तो कोर में भी जा सकते हैं। करेक्ट। तो ये थोड़ा बेनिफिशियल होता है। तो एक और मेरा क्वेश्चन है कि अभी कैंपस लाइफ कैसी चल रही है, और कैंपस का, आईआईटी का इन्वायरमेंट क्या होता है? काफी कुछ मैटर करता है आपके इन्वायरमेंट में, कॉलेज के इन्वायरमेंट में। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि आपके सीनियर्स कैसे हैं, आपका सर्कल कैसा है। तो कुछ आईआईटी पटना के कैंपस लाइफ के बारे में बताओ, इन्वायरमेंट के बारे में बताओ। हाँ, तो यहाँ का देखो कैंपस लाइफ ये है कि जैसे आप पहली साल में आते हैं तो आप चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, आपको सारी चीजें पढ़नी होती हैं। जब हम्म। आप सेकेंड ईयर से आते हो तो आप जिस ब्रांच में हो आपको वही चीजें पढ़ाई जाती हैं, आप उसी की हम्म। चीजें ओरिएंटेड पढ़ते हो। और आईआईटीज का एक ये बहुत अच्छा रहता है कि इसके जो एलुमनाई है ना, वो नेटवर्क बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि हम्म। वो कहीं ना कहीं हर जगह अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं। हाँ। और जो यहाँ पे मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट है ना, जो यहाँ पे लोग मेंटर्स बनते हैं, तो हम्म। वो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होता है। वो मुझे नहीं लगता कि किसी और प्राइवेट कॉलेज में होता होगा, क्योंकि हम्म। प्राइवेट कॉलेज का सीन ये होता है कि आप मॉर्निंग में कॉलेज आए और शाम को अपने घर पे, फिर हाँ। आप और कॉलेज दोनों डिस्कनेक्ट रहते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो आप कभी कभार सीनियर से मिलते हैं, एक वो हेजिटेशन होता है। बट हाँ। यहाँ पे आपको 24x7 सीनियर के साथ ही रहना है, उन्हीं के साथ आपको सस्पेंड करना है। तो हम्म। अगर आप लाइब्रेरी जाएंगे तो आपको वहां पे भी सीनियर मिलेंगे, आप नेस्ट कैफे कैंटीन जाएंगे तो वहां पे भी सीनियर मिलेंगे। तो जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है, जिससे हम्म। आप अपनी पर्सनल, एजुकेशनल, आप कोई भी फीलिंग्स, कोई भी जो आपकी दिक्कत होती है आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि वही करेक्ट। चीजें वो भी फेस करके आए होते हैं। तो और हम्म। जो यहाँ का माहौल है कॉलेज का, वो बहुत अच्छा माहौल रहता है। यहाँ पे बंदा आके अगर खुद से चाहे तो बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकता है, अगर वो खुद से हम्म। बनना चाहे तो। और अगर उसको कहीं नहीं जाना, अगर उसको लाइक कुछ करना ही नहीं है, तो वो बहुत डीप डाउन भी चला जाएगा। तो यहाँ हम्म। पे दोनों साइड के बच्चे रहते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी न्यूज देखी होंगी कि बहुत सारे लोगों की इतना आईआईटी में होने के बाद भी जॉब नहीं लगती। ऐसे बहुत हम्म। सारे लोग मिलते हैं और उसके कई सारे फैक्टर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आने के बाद जॉब करना ही नहीं चाहते, वो जॉब क्रिएट करते हैं, वो बहुत हाँ, सारे स्टार्टअप्स सही करते बात है। हैं, बहुत सारी हाँ। टीम लीड करते हैं।
हाँ तो लाइक ये जो हम लाइक वो देखते हैं ना कि ग्राफ की इतने सारे लोगों में से इतनी जॉब्स हैं। अब उसमें ना होता क्या है, जैसे कि क्लास में 40-50 बच्चे हैं, तो उसमें से अप्लाई ही 15-20 करते हैं। उसके बहुत हम्म। सारे रीजंस है, क्योंकि जब यहाँ पे लोग आते हैं ना तो अपनी मल्टी स्किल डेवलप करते हैं। यहाँ करेक्ट, पे लोग हाँ। डांसिंग में जाते हैं, सिंगिंग में जाते हैं, एक्टिंग में जाते हैं, तो और गेम्स में जाते हैं लोग। यहाँ पे नेशनल नेशनल खेले हुए लोग भी रहते हैं। तो मैं हेलो। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि आईआईटी पटना में स्पोर्ट्स लाइफ कैसी है, मतलब स्पोर्ट्स में कितना स्टूडेंट्स इंगेज रहते हैं एकेडमिक के साथ साथ। स्पोर्ट्स का यहाँ पे देखिए ये है कि अगर यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन नाम की कोई चीज है नहीं। हम्म। आपको हर एक स्पोर्ट्स के आपके यहाँ पे कोचेस हैं। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में वो होते हैं तो आपको अच्छा कैरियर गाइडेंस देते हैं उस फील्ड में। तो यहाँ पे आप किसी भी चीज के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप सारे स्पोर्ट्स कोशिश कर सकते हैं, आप सब में जा सकते हैं। फिर आपको जो बेनिफिशियल लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उस स्पोर्ट्स को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो कल्चर जो हम्म। यहाँ का स्पोर्ट्स का है वो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे खुद के बैचमेट्स हैं, वो काफी अच्छे लेवल पर खेल चुके हैं। बहुत सारे इंटर आईटीज होते कंपटीशन, उन सब में फाइट कर चुके हैं। अच्छा। तो अगर आप एजु हाँ, अगर आप एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटी है। हम्म। और अगर हम हॉस्टल लाइफ की बात करें तो हॉस्टल लाइफ कैसी रहती है, मतलब आईआईटी पटना में हॉस्टल्स का कैसा सीन रहता है, नाइट लाइफ एंड ऑल। और हॉस्टल लाइफ, हाँ, हॉस्टल लाइफ क्या है ना कि यहाँ पे ना आपको रोक टोक है नहीं। जब हम हाँ, स्कूल में रहते हैं ना तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती थी, हाँ। फैमिली से भी होते हैं, हाँ, और स्कूल से भी होते थे, और जो कुछ रिलेटिव्स होते थे उससे भी होते थे। यहाँ पे जब आप आते हैं तो मल्टी लैंग्वेज के लोग मिलते हैं, वो हाँ। मल्टी माइंडसेट लोग मिलते हैं। कुछ लोग साउथ से होते हैं, कुछ नॉर्थ से होते हैं। तो आप हम्म। उन सब के बीच में इन्वॉल्व रहते हो, तो आप नई नई चीजें सीखते हो। करेक्ट, ठीक हाँ। है, तो आप, हाँ, तो आप जब आपकी क्लास खत्म होती है उसके बाद फिर जो पूरा फ्री टाइम होता है वो आपके लिए होता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको कहाँ यूटिलाइज करते हैं। बहुत सारे लोग नाइट में कैंटीन में जाते हैं, बहुत सारे लोग लाइब्रेरी जाते हैं, बहुत सारे लोग जो अपने रूम में ही बैठे रहते हैं। बट हम्म। जो अगर हम नाइट लाइफ की बात करें तो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे कैंटीन से लाइक 24/7 रन रहती ही रहती है। डे में अच्छा। नेस कैफे होते हैं, और नाइट में नाइट कैंटीन होती हैं। तो अगर आप नाइट आउट भी करते हैं तो आपको उसकी कोई चिंता नहीं करनी। यहाँ पे हाँ। सारी चीजें अवेलेबल है। आप बस वहां से आइए और यहाँ यहाँ पे आप इस चीज को एक्सपीरियंस कीजिए। अगर ये लाइफ में एक बार ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम। और जो हम्म। लाइफ का जब हम वहां से निकल के आते हैं ना तो ये बहुत अच्छा फेज होता है। इस फेज में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हाँ, लाइक कॉलेज। उससे पहले जब मैं था तो मैंने कभी साउथ, हाँ, कभी मैंने साउथ इंडियन फूड नहीं खाया। जब मैं हाँ, यहाँ पे आया तो पहली बार मेरा उससे इंट्रोड्यूस हुआ, तब मैंने मेरे दोस्तों के साथ खाया तो लगा हाँ ये भी कोई डिश हो सकती है। हाँ, होता क्या है ना कि स्कूल लाइफ में हम लोग थोड़ा इमेच्योर होते हैं और स्कूल्स में जो फ्रेंड होते हैं वो भी इमेच्योर होते हैं, तो उतना हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं अपने आप को। लेकिन जो कॉलेज लाइफ होती है, आई थिंक वो हमारी पूरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट लाइफ होती है, क्योंकि उस समय हम मेच्योर भी हो चुके होते हैं, थोड़ा थोड़ा मेच्योर हो रहे होते हैं, और काफी अलग अलग तरीके के लोग हमें मिलते हैं, और कैरियर ग्रोथ भी, मतलब यहाँ से हमें एक अपनी लाइफ का एक करियर पॉइंट पता चलता है कि हम किस पॉइंट तक कहाँ पर जाएंगे। तो ये एक आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक फेज होता है लाइफ हाँ, का, राइट। तो अभी मैं फर्दर हाँ, मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपके फ्यूचर गोल क्या हैं, आप और अभी आईआईटी के साथ साथ आपके गोल्स क्या हैं। तो बेसिकली जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं केवल और केवल एक जॉब सोच के आया था कि हम्म। मैं आईआईटी में जाऊंगा, इंजीनियरिंग करूंगा, 4 साल वहां पे अच्छे से पढ़ाई करूंगा, उसके बाद एक अच्छी सी जॉब लेके निकल जाऊंगा। बट हाँ। जब एक्चुअल आप इस फील्ड में आते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। फिर आपको हम्म। चूज करना होता है आपको जाना कहाँ है। तो हाँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कौन कौन से कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कौन कौन सी हम्म। कंपनियां होती हैं।
तो मेरे केस में जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने अपने आप को बहुत एक्सप्लोर किया, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। फिर मेरा जो इंटरेस्ट था जिस फील्ड में था, फिर मैं उसमें आया। तो हाँ। अभी पहला जो मेरा गोल है वो है कैंपस प्लेसमेंट के ऊपर, जो मैं कोर में कर रहा हूँ। हम्म। उसके साथ साथ जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो जो स्किल सेट हैं जो एक्चुअल में फील्ड में काम आती हैं, जैसे हम्म। पावर पॉइंट हो गया, हो गया है, और पावर बीआई हो गया, और कुछ कंप्यूटर्स लैंग्वेज हो गए, जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई। तो ये हम्म। सारी चीजें नई नई हैं, तो इनको सीखना चाहिए। तो इनको भी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि अगर इन केस अगर हम फील्ड में काम करते हैं तो ये सारी चीजें हमें डेली यूज में आती ही आती है। करेक्ट। तो हाँ। मैं उसमें भी देख रहा हूँ, और मैंने बहुत सारी आईटी सेक्टर्स की जो स्किल सेट्स है मैं उसको भी डेवलप कर रहा हूँ। उसके बाद हम्म। जब हम लोग बात करते हैं तो एक गेट का एग्जाम होता है, जिससे कि बहुत सारी पीएसयू जो कंपनियां होती हैं, हाँ, उसकी भी जो उसकी भी जो सैलरी अगर हम लोग देखें ना, तो ये कैंपस प्लेसमेंट के बराबर ही होती है, बराबर ही होती है। क्योंकि हाँ। उसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है। हाँ, तो अगर इन केस आपको कैंपस में प्लेसमेंट नहीं होता तो आप उसमें कम्पिटेटिव में जा सकते हैं। वो हाँ। भी आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल होता है, और एक वो गवर्नमेंट पॉइंट होता है वहाँ का। तो आप उसमें भी हम्म। बहुत सारी चीजें कैश फ्लो कर सकते हैं। तो मेरा अगला वो भी है, अगर इन केस गेट के साथ साथ में आईईएस जो होता है, इंडियन इंजीनियरिंग आईएएस। सर्विस, तो हाँ। वो भी एक बहुत, हाँ, तो वो भी एक बहुत अच्छा कैरियर पॉइंट है। अगर मैं उस पर भी स्विच करना चाहूँ तो मैं अपना इस बैकग्राउंड से वहां पे भी स्विच कर सकता हूँ। अब इन तो एग्जाम के अलावा जो पहला गोल है जो, तो उसको मैंने सोचा है एज अ इंटीरियर डिजाइनर, जो मैं खुद से करना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, इंटीरियर डिजाइनर जो है वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट करियर ऑप्शन आने वाला है, क्योंकि अभी क्या है ना, हर किसी को अपना अपना ऑफिस, अपना घर, एक बढ़िया लुक उसका चाहिए और एक मॉडर्न लुक चाहिए, तो हर किसी को चाहिए। क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि पहले क्या होता था, लोग लोग अपने बेसिक खर्चे नहीं पूरा कर पाते थे, लेकिन अभी क्या है, पर कैपिटा इनकम डे बाय डे इंक्रीज हो रही है इन इंडिया। तो अब जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो लग्जरी लाइफ अफोर्ड कर सकता है। जब लग्जरी लाइफ अफोर्ड कर सकता है तो अफोर्ड वो करते अपनी लाइफ स्टाइल में पैसा खर्च करेगा। तो ये एक काफी अच्छा करियर ऑप्शन आने हाँ, वाला है, इनफैक्ट चल भी रहा है। तो ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है। हाँ, और एक ऐसा कैरियर है जिसमें कभी भी आपको लाइक कमी फील नहीं होगी, ये हमेशा मार्केट इंक्रीज कर रहा है डे बाई डे। तो हम्म। आप इसमें ग्रो ही करेंगे। तो इसमें करेक्ट। प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स हैं। आप अगर आपको पहला कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलता है, उसको आपने अच्छे से करके दिया है, तो आपको इन फ्यूचर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और मिलती हैं। हाँ। तो क्योंकि ये जमाना भी सोशल मीडिया से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो आप हम्म। जितना ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों तक अपनी सर्विस दे सकते हैं, आपके कैरियर ऑप्शन के लिए उतना अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा लाइक मेरा पॉइंट है। और मैं अगर इन केस में किसी कम्पिटेटिव में नहीं चाहता हूँ तो मैं इसी में अपना कैरियर आगे लेके जाऊंगा। नहीं, बहुत बढ़िया। ये मेरा। सो मनीष, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और आई होप कि जो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, जो ऑडियंस देख रही होगी, उनको भी काफी वैल्यू मिली होगी। आपकी जो आईआईटी की जेई की प्रिपरेशन की जर्नी है, वो भी काफी लोगों को इंस्पायर किया होगा कि अगर वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोटा अफोर्ड कर सकें या अच्छी कोचिंग अफोर्ड कर हाँ, सकें, बट स्टिल वो जेई फोड़ सकते हैं। तो आप एक बहुत हाँ, अच्छा एग्जाम्पल हो। और ऑल द हाँ, बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और थैंक यू सो मच हाँ, फॉर थैंक यू, ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स।